जी नाज़रीन, जाते हुए मैं इमरान भाई से ये भी पूछूंगा, चूंकि वो फसलात के हवाले से रिकमेंडेशन तो इनसे ले ली है जो इनके तजर्बे में था। दूसरी ये बात पूछेंगे, बहुत सारे नौजवान वो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं कि जी हमें जॉब मिले, नौकरी मिले। इन्होंने भी बहुत सारे, चूंकि इनका कद काठ है माशाल्लाह से, इन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन इनकी जॉब नहीं लगी और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज अच्छा सा घर बना लिया। मैं आपके सामने एक टीचर खड़ा हूँ और मैं अपनी पूरी सर्विस भी कर लूँ तो भी मैं एक 90 लाख का घर नहीं बना सकता, ये एक 35-40 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता, या दीगर जो जरूरियात जिंदगी है वो नहीं ले सकता, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। टीचर्स का आपको पता है वो क्या किस तरह से जो है जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन इन्होंने कोई जॉब वाब तो ली नहीं है, अब अपना बिजनेस किया, खरीदारी की, अपनी फसलात काश्त करते हैं। आज यकीनन जो है एक आप मतलब आप समझ के फख्र के साथ बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं क्या कुछ कमा लिए। तो अब नौजवान नस्ल जो डिग्रियां लेकर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि नौकरियां, जॉब जो ऐड इश्तिहार आते हैं वो तो पहले बिकी सी होती हैं, तो बिक जाती हैं। मेरा उनसे यही गुजारिश है कि खुदारा नौकरियों के पीछे ना भागें। कोई भी जो भी छोटा आपको लगता है बिजनेस वो स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। और आप इतना नौकरी में नहीं कमा सकते कभी भी पूरी जिंदगी जितना आप कारोबार में कमाएंगे। अच्छा। चाहे जो भी जितना भी छोटा बिजनेस है स्टार्ट कर लें। चाहे आप पहले मुश्किलात होती हैं, जाहिर सी बात है, बाद में उसके लिए ना बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो जाती है। अच्छा ये बताओ, आपका फ्रूट मंडी में भी दुकान है? ये फ्रूट मंडी में मुल्तान में मेरी अपनी दुकान है, वहाँ भी शेयर है। अच्छा, शेयरिंग है। अच्छा चलें, वहाँ पर ये तरबूज वगैरह आपके पास बिकते हैं? तरबूज में ये हम यहाँ इसी इलाके में मेरे काफी सारे किसान हैं, सोचते हैं उनको पैसे देते हैं, उनको फसलें काश्त करवाते हैं। और मुझे भी करवाओ? हाँ जी, आपको भी करवाएंगे इंशाल्लाह। पहले भी आपको रास नहीं आ रही है फसल। नाज़रीन, मुझे दफा आपको काश्त करवा चुका हूँ ना। नाज़रीन, मुझे कोई भी फसल रास नहीं है। जब भी मैं जो फसल काश्त करता हूँ दूसरों को भी लेके बैठ जाता हूँ। तो चलें, अब फिर से अरबी की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी काश्त कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इमरान भाई से मशवरा भी लूंगा, इनसे बीज भी लूंगा और हम काश्त करेंगे। तो नाज़रीन, आपको कैसी वीडियो लगी आपने कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ अगर आप बात करना चाहें उनसे तो बात भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे जी साकिब की इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जी साकी हूँ, चश्मे साकी के साथ। आज मेरे पहलू में एक ऐसे मेहमान है, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और एक आप समझ लें कि एक किसान भी है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदार भी हैं, किसान भी हैं, बैक वक्त काश्तकार भी हैं, फार्मर भी हैं, ताजर भी हैं, खरीदार भी हैं। बहुत सारे इनके मल्टी डायमेंशनल करैक्टर है इनका। तो आप समझ लें कि हर चीज़ या हर फन मौला है। मोहम्मद इमरान मुगल हैं, इनकी जो बायोग्राफी आप समझ लें कि किस तरह से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। और आज हम लोग खेत में मौजूद हैं। कौन से वाला खेत? यकीनन आप अगर फार्मर हैं तो आप जान चुके होंगे कि अरवी के खेत में मौजूद हैं, और अरवी एक महंगी तरीन फसल है। जब ज़रूरी मदाखिल ज्यादा हो या फिर जो है ठेका जात का ज्यादा रेट हो, तो फिर इस तरह की फसल 4 लाख पर एकड़ के हिसाब से कमाया जा सकता है। ये खासकर जो पंजाब या सिंध के मैदानी इलाकों में इसकी बहुत ज्यादा काश्त होती है और बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श फसल है। और गुज़श्ता कई सालों से ये खरीद भी रहे हैं और खुद भी काश्त कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी भी 4 मुरब्बा एकड़ जो है रकबा है, जो काश्त मतलब इन्होंने ठेके पे लिया हुआ है। और मुख्तलिफ फसलात वगैरह काश्त करते हैं, तरबूज भी करते हैं, कपास भी, कॉटन और ये भी, और दीगर बहुत सारी फसलात काश्त करते हैं। तो इनसे वो सारी ये जो वीडियो है थोड़ी सी लेंथी लंबी होगी, 10-15 मिनट की होगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं आप सबके लिए। एक तो ये जो फसल है ये कैसे और कब काश्त की जाती है, इसका बीजा वगैरह कितना लगता है और बीज वगैरह, और इसके साथ इसका जो मतलब खर्चा अब मुख्तसरान वो भी हम पूछेंगे। और फिर ये इसके मार्केट में कब आती है, इसका रेट, क्योंकि सब्जी है ना, सब्जी का रेट सुबह दोपहर शाम को मुख्तलिफ होता है। तो कुल मिलाकर इनसे पूछेंगे कि गुज़श्ता 4-5 सालों में कितना इनका एक्सपीरियंस तजर्बा है। अब ये आपको क्या रिकमेंड करते हैं कि आया कि आइंदा चलकर आप फसलें ये काश्त कर सकते हैं, ये खासकर ये वाली फसल, क्योंकि गंदम का जो रेट है आपके सामने है, तिल्ली का रेट है, और धान का जो रेट है जिस तरह से वो खस हो चुका था, चूंकि उसमें ज्यादा हीट वेव थी उसकी वजह से, और कुछ लोगों ने पहले काश्त कर लिया तो उसकी प्रोडक्शन यील्ड बिल्कुल भी नहीं थी। और अब तिल्ली का भी जो हाल है, तो एक ये जो कदावर एक फसल है या मुनाफा बख्श फसल है, ये एक रहेगी। अब इसमें बारे में पूछते हैं, तो चलते हैं इमरान भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई कैसे हो? आपकी तबीयत और मिजाज कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दें और काम कब से स्टार्ट किया आपने? थोड़ा कैमरे की तरफ भी देखते रहिए। क्वालिफिकेशन मास्टर है
अच्छा। और मैंने ये काम अरबी का था 2016 में किया था। अच्छा, अरबी का काम आपने 2016 में स्टार्ट किया था और अब तक आप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में आप खुद काश्त करते थे या खरीद करते थे? नहीं, शुरू में मैंने खरीदारी की थी, उसके बाद फिर दूसरे साल से काश्तकारी शुरू कर दी। अच्छा, काश्तकारी। तो अब यानी आपका 8-10 साल का ये तजर्बा है जी इसमें, हाँ। मतलब काश्त वाश्त कर रहे हैं। जी जी। तो आप जॉब वाले साइड पे आपने मास्टर किया हुआ है और उस मतलब आपको जॉब करनी चाहिए थी, या जॉब आप समझते हैं कि वो उसका फायदा नहीं है और इसमें आप 6-7-8 सालों में कुछ कमाया भी है, या आप कहेंगे कि इससे जॉब बेहतर थी अगर मिल जाती तो? नहीं, जॉब से तो बेहतर बिजनेस है, अपना बिजनेस होना चाहिए। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि मैंने काफ़ी अप्लाई भी किया है, लेकिन जॉब नहीं लगी। अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया हुआ था, जो नसीब में होता है वही होता है। अच्छा, चलें, जॉब में आपके कोई 50-60 हज़ार या 70-80 हज़ार रुपए की जो इनकम पर मंथ के हवाले से या हिसाब से आपको मिल जाती। अब ये बताएं कि इसमें 8-10 साल से आप खुद भी काश्त कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ आपने कुछ कमाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कमाया है, सोच से भी ज़्यादा कमाया है। मतलब आप कोई बता सकते हैं या जी नहीं? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर भी लिया है कहाँ पे लिया? मुल्तान में। अच्छा, वो तो गाड़ी कम भी से कम अपनी है। 70-80 लाख का मिला होगा, कम से कम, ये 1 करोड़ का? जी जी, तकरीबन 90 लाख का है। चले 90 लाख का। जी जी। अच्छा, और गाड़ी? ये गाड़ी भी ली हुई है अपनी, और अच्छा, इसी बिजनेस से ली है। अच्छा, चले माशाल्लाह। अच्छा, अब जो साबका अदवार में इसके रेट्स तो कम थे, अब इस मर्तबा आप अब बता सकते हैं कि हालिया जो इस 2024 का सीजन चल रहा है, तो इसमें कितने रेट, मतलब पर एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ का कितना रेट? 2024 में ना इस फसल का रेट बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी कि जो निस्बत 2023-22 हाँ, का? 2023-22 से बहुत ज्यादा अच्छा है। जितने भी पीछे जो साल गुजर चुके हैं उनकी निस्बत इस साल बहुत अच्छा रेट है। चलें, अब कितना है 1 एकड़ का? 1 एकड़ जो अच्छी फसल है वो कम से कम 10-12 लाख रुपए की बिक रही है, 10-12 लाख का पर एकड़? एकड़ बिक रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फिर आगे की तरफ चलते हैं। एक तो कैमरामैन इधर थोड़ा सा घुमाकर ये सीन दिखा दें। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि ये जो फसल जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये कितने बीघे की थी? है तो छोटा प्लाट, आपने कितने की खरीदी थी और इसमें आपको क्या लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है? ये 2.5 एकड़ है। अभी तो निकाल रहे हैं ना लॉस का, तो लॉस और प्रॉफिट का तो बाद में पता चलेगा। अभी निकाल रहे हो? निकाल रहे हैं। ये हमने ली थी 22 लाख की, 22 कनाल है। अच्छा, 1 लाख की 1 कनाल? 1 लाख तो की इसका मतलब ये हुआ कि 8 कनाल 1 एकड़ में होती है? जी जी, 8 लाख तो 8 लाख का एकड़। अच्छा, आप मैक्सिमम बता सकते हैं? बेटा उधर भी थोड़ा सा घुमा लो, घुमाते जाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम इस साल में कितना एकड़ गया, जो बहुत अच्छी फसल हो? बहुत अच्छी जो फसल है वो 12 लाख तक बिकी है। अच्छा जी। चलें, 12 लाख पर। अब ऐसा है कि अब ये बताओ कि इसका जो टोटल खर्चा है वो कितना है? इसका टोटल खर्चा डिपेंड करता है ऊपर ठेके से पे। निकल जाएगा, ऊपर जैसे हाथ कि रखो। अभी ठेके ज्यादा महंगे थे, हाँ। उस हिसाब से इसका यानी कि पर एकड़ का खर्चा 1 लाख रुपए ज्यादा हो गया। अच्छा, इसका खर्चा मैक्सिमम अगर ये 3 से 4 लाख रुपए है अच्छी फसल का। इसका बीज जो है वो कितना का मिलता है बीज? 1 लाख में से 80-90 हजार या लाख रुपए तक आ जाता है बीज एक। अच्छा, उसके एकड़। बाद फिर आपको 2-3 डीएपी की बोरियां डालनी है? बस 2 डीएपी, 2 नेट्रो, अच्छा, 1-2 यूरिया? 1-2 नहीं, यूरिया तो बस ये आधी 1 बोरी देनी होती है ताकि उसकी अच्छा, पानी बहुत ज्यादा लगता है, हर 8-10 पानी दिन? का इसके इस फसल का जो मेन किरदार है ना वो पानी का है। चले, तो अब ये काश्त कब होती है? ये काश्त दिसंबर से शुरू होती है, अच्छा। ये मार्च तक होती रहती है। अच्छा, अब इसमें कितना बीजा, कितने मन लगता है 1 एकड़ में, कितना 1 बीजा? एकड़ में जो बीजा है ना वो लगता है 14 से 18 मन। अच्छा, ये क्या है और ये क्या है? ये सफेद बोरी में क्या है और इसमें क्या है? ये अरबी है। ये अरबी है? अरबी इसको कहते हैं। ये है इसका कचालू। मकामी जुबान में अरबी कहते हैं ना, तो इसलिए हम अरबी कह रहे हैं, वैसे अरबी। अरबी अच्छा, है। ये कचालू ये है? कचालू है। अच्छा, ये बीज होता है, ये बीज होता है दोबारा काश्त करने के लिए? वो भी बीज है, ये भी बीज है। नहीं, कौन से वाला आप रिकमेंड करेंगे जो अच्छी प्रोडक्शन दे, पैदावार? अच्छी प्रोडक्शन के लिए होता है कि ये लोग उसके में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, इसमें मेहनत नहीं होती, उसको काटना पड़ता है, 4 हिस्से करने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे इसको ऐसे नहीं काश्त कर सकते, इसके 4 हिस्से करने पड़ते हैं फिर ये काश्त। और ये ऐसे करेंगे ये जो? ऐसे काश्त करेंगे। अच्छा, कितना मन बताया आप 1 एकड़ का? ये अरबी जो है इसका बीज लगेगा 14 से 18 मन 1 एकड़ में। अच्छा, उसका 30 से 40 मन लगेगा। अच्छा, अब मार्केट में क्या रेट चल रहा है इसका? मार्केट में रेट अभी चल रहा है 4,000 से लेके 5,000 तक, डाउन हो गया है, पहले 6-7 हजार तक था। नहीं तो इसका मतलब कहीं 10-12 लाख का भी एकड़ बिका होगा, किसी ने लिया होगा ना, मतलब पूरा इलाका बेल्ट पड़ा। चले, हमारी तहसील कबीरवाला या खानेवाल में नहीं, कहीं और
क्योंकि सिंध में भी शायद काश्त होती है, हाँ, सिंध में काश्त होती तो है, पहले इस खत्म अपर हो जाती पंजाब में भी होती है। अपर पंजाब तो राइस जोन है, उससे थोड़ा आगे ये मतलब है। नहीं आपका- होते हैं वहाँ, कसूर में जंग- बहुत ज्यादा होती है, उकाड़ा में बहुत ज्यादा होती है, चनियोड़ में होती है, जंग में होती है। वहां से भी आप खरीदते रहे हैं? नहीं नहीं, उधर से नहीं गया मैं, बस अपने इलाके से खरीदारी करता हूँ। अच्छा, आप एक साल में कितने एकड़ तक खरीद सकते हैं, या टोटल आपका बिजनेस कितना बन सकता है? जी, पिछले साल मेरे पास कोई 150 एकड़ थी अरबी जो मैंने खरीदारी की थी। अच्छा, इस दफा अभी तक मैंने 50 एकड़ खरीदारी की है। अभी देख रहे हैं कि इसके पूछ रहा था कि आप क्या रिकमेंड करेंगे, जो आजकल फार्मर क्राइसिस में है और सारी फसलात के रेट बहुत कम हो चुके हैं, तो ऐसे में अब वो काश्त करना चाहें तो आप उन्हें क्या सजेस्ट मशवरा क्या देते हैं कि कर लें काश्त? जितने भी किसान भाई हैं ना, मेरा उनसे यही मशवरा, मिसाल के तौर पे कोई 25 एकड़ का किसान है, उसके लिए मशवरा ये है कि मल्टी क्रॉप करे। अच्छा, यानी कि उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करे और 4 हिस्सों में मुख्तलिफ फसलें लगाए। यानी गंदम भी लगा ले साथ, तिल्ली तो खैर इतनी बड़ी फसल है, कपास मौसम वगैरह के लिहाज से जो भी उसमें मौसम आ रही है उसमें सारी फसलात काश्त करें ताकि किसी का रेट हो किसी का ना हो। ना हो। तो इस तरह से मतलब वो आप समझ रहे हैं कि उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ये जो है आप समझ लें कि ये आपका 1 एकड़ में से कितना निकला है, ये जो सफेद अभी वाले? जो इस टाइम जो एवरेज आती है ना, अगर अच्छी अरबी है ना, उसके 200 आ जाते हैं गट्टू, 200 बोरी निकल जाती है। बोरी निकल ये जाती कितने है। केजी की है ये? ये इसका वेट है 55 तकरीबन 55, 56, 57, 52, 53, 54, ये आप 60 किलो तक भी होता है ऑल अगर वेट कराते हैं? ऑल अच्छी वेट? भराया। तो इसका जो है ना, बस जो एवरेज है इसका 55, 54, अच्छा, 55 54, और ये जो बहुत अच्छा है वो 200 तक जा सकता है। 200, 300 पे तक भी जा सकता है, यानी कि 11वें और महीने, इसमें 12वें से महीने। कितना निकला आप ये बता दें एकड़ से? इसमें अभी बहुत कम एवरेज आ रही है, तकरीबन 150 के लगभग आई है। अच्छा, कम हुआ है इसका कम मतलब। हुआ है क्योंकि गर्मी और मौसमी हालात कुछ इस तरह के थे, जिस वजह से एवरेज कम आ रही है। हाँ, इसकी बढ़ोतरी कम हो रही। चलें नाजरीन, आपके लिए वीडियो मैंने इंफॉर्मेटिव बनाई, उधर थोड़ा सा देखें ताकि आपका जो चेहरा है ना वहाँ पे हमारे जो एक काश्तकार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, किसान, हारी, फार्मर, कितने अलकाबात और ताजिर भी हैं। तो नाजरीन, ये कचालू और ये अरबी, ये वाली, और इंतहाई मुनाफा बख्श जो है फसल है, और सेहत के लिए भी अच्छी है। और सेहत के लिए भी। अच्छा, सेहत के लिए थोड़ा सा बता दें आपने सेहत ये हम पंजाबी लोग ये नहीं खाते, लेकिन ये इसकी कदर अगर किसी ने जाननी है, अगर किसी का दोस्त पठान है, उससे पूछो भाई ये कितनी फायदेमंद चीज है, और वो ज्यादा खाते हैं। अच्छा, ये आपका जो एक पार्टनर है वो अभी जोड़ों के दर्द का पता नहीं, वो बता रहा था कि जोड़ों यानी कि ताकत आ जाती है, यानी कुल मिलाकर हर लिहाज से ताकत आ जाती है। जो आप ताकत वो वाली समझ रहे हैं वो भी आ सकती है, यकीनन आप जब खाएंगे तो ये सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा है, सेहत बख्श है और मुनाफा बख्श है, तो दोनों चीजें हैं। तो अब इमरान भाई, आप नंबर तो नहीं देना चाहेंगे या कोई? आप बोलें सब नंबर। 0301 688 455, ये 0301 68 88 455। इसकी जितनी भी फसल है मैं खरीदार हूँ, कर सकूँ। हाँ, चले इस नंबर पे आप राब्ता कर लें, कोई फसल है तो ये बेचना चाहता है, मैं खरीदार हूँ, चाहे 100 एकड़ भी है। हाँ, मजीद आपसे कोई मशवरा लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। काश्तकारी के लिए जितना जो मशवरा लेना चाहे इस फसल के लिए वो ले सकता है। चले नाजरीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो